क्या आपने कभी किसी 90 साल के इंसान को बिना किसी सहारे के तेजी से चलते देखा है? शायद नहीं, लेकिन जापान में ये कोई हैरानी की बात नहीं है। जापान में कई लोग 90 से 100 साल की उम्र में भी बिना किसी सहारे के चलते हैं, अपना ज़्यादातर काम खुद करते हैं और पूरे जोश के साथ अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो ऐसा क्या है जो उन्हें इतनी उम्र में भी फुर्तीला बनाए रखता है? क्या वो कोई महंगी दवा लेते हैं या रोज़ घंटों जिम में मेहनत करते हैं? असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका सबसे बड़ा राज है उनकी रोज़ की कुछ आसान आदतें, जिन्हें वो सालों से अपनाते आ रहे हैं। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको जापानी लोगों की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगी, जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो लंबे समय तक फिट और एनर्जेटिक रहने में हेल्प मिलेगी। तो ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट वाली आदत ऐसी है जिस पर आप इम्प्लीमेंट करके आज से ही अपनी लाइफ में चेंजेस महसूस करना शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा, यहाँ मैं ना भुट्टे को बॉईल करने के लिए उनको छील रही हूँ। तो चलिए साथ ही अपने टॉपिक पर डिस्कस करते जाते हैं। पहली आदत है हर दिन शरीर को चलते फिरते रखना। क्या आपको लगता है कि फिट रहने के लिए डेली जिम जाना ज़रूरी है? लेकिन जापानी लोगों की सोच ना इससे बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि आपका शरीर दिन भर चलते फिरते रहता है तो ये ना 1 घंटे जिम में एक्सरसाइज करने से भी ज़्यादा काम आता है। जापान में बहुत से बुजुर्ग आज भी अपना काम ज़्यादातर ना खुद ही करते हैं। वे पास की दुकान तक पैदल जाते हैं और लिफ्ट की जगह ना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, घर की सफाई करते हैं, बगीचे में काम करते हैं और ना थोड़ी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करते हैं। यही छोटी छोटी आदत उन्हें उम्र बढ़ने के बाद भी ना फुर्तीला बनाए रखती है। जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा चलते रहते हैं तो आपका शरीर ना जाम नहीं पड़ता, मांसपेशियाँ काम करते रहती हैं और जोड़ों में ना अकड़न कम होती है। शरीर में ताकत बनी रहती है और साथ ही दिल भी ना बेहतर तरीके से काम करता है और थकान भी कम महसूस होती है। अगर आप भी इस आदत को अपनाना चाहते हैं तो आज से ही छोटी शुरुआत करें। पास की जगह पैदल जाएं, लिफ्ट की जगह ना सीढ़ियों का यूज़ करें और अगर आप ज़्यादातर बैठे बैठे रहते हैं ना तो हर आधा घंटे या 1 घंटे में उठकर 2 से 3 मिनट के लिए ना ज़रूर चलें। याद रखिए, फिट रहने के लिए सिर्फ जिम जाना जरूरी नहीं है। असली फ़र्क इन छोटी छोटी आदतों से पड़ता है जो आप ना डेली बिना रुके करते हैं। दूसरी आदत है हारा हाचीबू। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज़्यादातर लोग खाना खाना तब बंद करते हैं जब हमारा पेट पूरी तरह से भर जाता है, लेकिन जापान के लोग अलग ही रूल अपनाते हैं जिसे हारा हाचीबू कहा जाता है। इसका मतलब है पेट लगभग 80% तक भरते तक ही खाना। यानी जब आपको लगे कि भूख लगभग खत्म हो गई है लेकिन हम थोड़ा और खा सकते हैं तो वहीं रुक जाना। इस आदत की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा खाने से ना बचा जा सकता है। दरअसल हमारे दिमाग को ये समझने में थोड़ा समय लगता है कि पेट भर चुका है। अगर हम जल्दी जल्दी खाते हैं या बार बार प्लेट भर लेते हैं तो अक्सर ना हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। इसलिए जापानी लोग ना आराम से धीरे धीरे हर निवाला को ना आराम से चबाकर खाते हैं। इससे कम खाने पर भी ना पेट भरा हुआ महसूस होता है। इस आदत का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप खुद को भूखा रखें या खाना छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि शरीर को जितनी ज़रूरत हो ना उतना ही खाएं और ज़रूरत से ज़्यादा खाने से ना बचें। अगर आप भी इस आदत को अपनाना चाहते हैं तो खाना ना धीरे धीरे खाइए। मोबाइल या टीवी देखते हुए खाने से ना आप बचें और जैसे ही आपको लगे कि लगभग आपका पेट भर चुका है तो आप वहीं रुक जाएं। याद रखिए, अच्छी सेहत इस बात पर नहीं टिकी होती कि आप क्या खाते हैं, इस बात पर टिकी होती कि आप कितना खाते हैं। यही छोटी सी आदत जापानी लोगों की लंबी और फिट जिंदगी के बड़े राजों में से एक मानी जाती है। तीसरी आदत है अच्छा और सादा खाना। जापानी लोगों में एक और ख़ास आदत है, वो स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखते हैं। उनकी प्लेटों में अक्सर कई तरह की चीज़ें होती हैं, हरी सब्जियां, मछली, चावल, दाल या सोया से बनी कई चीज़ें और मौसम के हिसाब से मिलने वाले फल। वो लोग ज़्यादातर ना ताज़ा खाना पसंद करते हैं। वो बहुत ज़्यादा तला भुना या पैकेट वाली चीज़ें ना कम खाते हैं। उनका मानना है कि शरीर को ना हर तरह का खाना थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए, इसलिए वो एक ही चीज़ को बार बार खाने के बजाय ना अलग अलग चीज़ों को खाते हैं। जापानी लोग मीठे और जंक फूड का यूज़ ना ज़्यादा नहीं करते। बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक या ज़्यादा चीनी वाली चीज़ों की ना वो डेली में आदत नहीं बनाते। यही वजह है कि उनका वज़न ना अक्सर कंट्रोल रहता है और उम्र बढ़ने के बाद भी ना वो ज़्यादा फुर्तीले नज़र आते हैं। आपको भी जापानी खाना शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी डेली की प्लेट में हरी सब्जियां, दाल, फल और घर का बना ताज़ा खाना शामिल करें। बाहर का तला भुना पैकेट वाला खाना जितना कम होगा आपके शरीर के लिए ना उतना ही अच्छा होगा। याद रखिए, अच्छी सेहत किसी महंगे खाने से नहीं बनती,
ये रोज़ सही और सादा खाना खाने की आदत से बनती है और यही आदत जापानी लोगों में लंबे समय तक फिट और तंदुरुस्त रहने में मदद करती है। चौथी आदत है इकिगाई, हर सुबह उठने की एक वजह। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बढ़ती उम्र के साथ भी हमेशा खुश, फुर्तीले और जोश से भरे क्यों दिखाई देते हैं? इसकी एक बड़ी वजह है उनका इकिगाई। जापानी भाषा में इकिगाई का मतलब है हर सुबह उठने की एक वजह, यानी ऐसा काम या मकसद जो आपको खुशी दे। जापान में बहुत से लोग रिटायर होने के बाद भी घर बैठकर समय नहीं बिताते। कोई बागवानी करता है, कोई बच्चों को पढ़ाता है या कोई अपनी कला पर काम करता है। वे खुद को किसी न किसी काम में लगाए रखते हैं। उन्हें लगता है कि अभी भी उनकी ज़रूरत है। जब इंसान के पास कोई ना कोई मकसद होता है तो उनका मन अच्छा रहता है। वो हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करता है, लोगों से जुड़ा रहता है और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है। यही सोच उन्हें उम्र बढ़ने के बाद भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। आपका इकिगाई बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। यह अपनी फैमिली का ध्यान रखना, पौधे लगाना, किताब पढ़ना, नई चीज़ सीखना, किसी की मदद करना या अपने पसंदीदा काम के लिए हर दिन थोड़ा समय निकालना भी हो सकता है। याद रखिए, सिर्फ लंबी ज़िंदगी जीना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि हर दिन जीने की एक वजह हो। यही वजह है कि जापानी लोग बढ़ती उम्र में भी मुस्कुराते हुए और पूरे उत्साह के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं। पांचवी आदत है तनाव कम रखना और अच्छी नींद लेना। अगर आप दिन भर अच्छा खाना खाते हैं और चलते फिरते भी रहते हैं लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं होती या आप हर समय तनाव में रहते हैं तो इसका असर धीरे धीरे पूरे शरीर में पड़ सकता है। जापानी लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वो काम के साथ साथ आराम को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। पूरी नींद लेने से शरीर को खुद को संभालने और अगले दिन के लिए तैयार होने का समय मिलता है। सुबह उठने पर शरीर हल्का महसूस होता है, दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है और पूरे दिन काम करने की ताकत बनी रहती है। सिर्फ नींद ही नहीं बल्कि जापानी लोग अपने मन को शांत रखने की कोशिश भी करते हैं। कई लोग सुबह शाम थोड़ी देर टहलते हैं या प्रकृति के साथ समय बिताते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने पसंदीदा काम में थोड़ा समय देते हैं। इससे मन में दबाव कम महसूस होता है। आप भी इस आदत को आसानी से अपना सकते हैं। कोशिश करें कि हर दिन लगभग एक ही समय पर सोएं और उठें। सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप का यूज़ कम करें और अपने मन को थोड़ा शांत होने का समय दें। याद रखिए, अच्छी सेहत सिर्फ खाने और एक्सरसाइज से नहीं बनती। जब शरीर को पूरी नींद और मन को सुकून मिलता है तभी इंसान लंबे समय तक फिट, फुर्तीला और खुश रह सकता है। यही जापानी लोगों की लंबी और अच्छी ज़िंदगी के सबसे अहम राजों में से एक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जापानी लोगों की 5 आसान लेकिन असरदार आदतें जो उन्हें बढ़ती उम्र में भी फिट और फुर्तीला बने रहने में मदद करती है। याद रखिए, बड़ी सफलता या अच्छी सेहत एक ही दिन में नहीं मिलती। रोज की छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़ा बदलाव लाती हैं। अगर आप आज से इनमें से सिर्फ एक आदत भी अपनाते हैं तो आने वाले समय में इसका आप अच्छा असर देख सकते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज से ही आप कौन सी आदत अपनाने वाले हैं। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।